चलिए आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि आप टैली से बिल वाउचर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी बनाते हैं RCTI नाम से, क्योंकि कुछ भी कोई भी बिल वाउचर बनाने से पहले आपको अपने एक कंपनी बनानी होती है जो कि टैली का सबसे पहला अहम रोल होता है। तो जैसे मान लीजिए RCTI नाम से आपने ये आपकी खुद की कंपनी है। अब दोस्तों यहाँ पे दो कंपनी है, एक रॉयल कंपनी है, एक दयाल कंपनी है। आपको यहाँ पे ये देखना है, देखिए रॉयल से एचपी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। एचपी 25 पीस यहाँ से परचेज़ किया गया, परचेज़ मतलब ख़रीदा गया 25,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। और 22 पीस जो है दयाल कंपनी से 25,500 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल किया गया। तो यानी अगर हम 25 पीस इनसे रॉयल से ख़रीदते हैं और दयाल से 22 पीस बेच देते हैं तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक 3 पीस बचना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ करने के लिए यानी आपको परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर, यानी परचेज वाउचर की बिल और सेल्स वाउचर का बिल हमको बनाना होगा। यानी खरीदते समय परचेज की एंट्री और बेचते समय सेल्स की एंट्री आपको टैली में किस तरीके से करना है, इसको आपको देखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं पहले लेज़र को आपको डिसाइड कर बता दूँ। तो चलिए पहले मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप बना लेंगे आप कंपनी। तो Alt F3 + C बटन दबा के या फिर क्रिएट कंपनी पे आके आप पहले कंपनी बना लें। तो मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ RCTI के नाम से। एड्रेस आप कुछ भी डाल रख सकते हैं। तो कंट्री में इंडिया रखना है और स्टेट में आप अपने हिसाब से स्टेट को चूज़ कर लें। दोस्तों यहाँ से आप कंपनी का कुछ बेसिक डिटेल आपको डाल के कंपनी को फिल कर लेना है। दोस्तों हमारे सामने देखिए यहाँ पे जो है आपकी ये कंपनी बन के आ गई है। ये कंपनी RCTI के नाम से शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है नो वाउचर एंट्रीज, यानी अभी ये केवल कंपनी एक तरीके से इम्पेटी कंपनी, इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। अब दोस्तों बात करना है हमको इस तरीके से, यानी इनसे ख़रीदना और ये सामान बेचना दयाल से, यानी परचेज और सेल करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इसके लिए आपको जो है सबसे पहले लेजर बनाना होगा। दोस्तों मैंने लेजर को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दे रखा है, आपको लेजर ध्यान से देख लीजिए। देखिए लेजर में देखिए जो रॉयल है यानी इनसे हमको सामान खरीदना है, तो इसका अंडर ग्रुप जो है सन्डी क्रेडिटर्स रखा हुआ है और ये दयाल जो है इसका अंडर ग्रुप सन्डी डेप्टर्स रखा हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे, जिससे भी हम सामान कभी भी परचेज करते हैं उसका अंडर ग्रुप हमेशा सन्डी क्रेडिटर्स होता है, और अगर हम जिससे भी सामान सेल करते हैं चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी कंपनी का नाम हो उसको हमेशा सन्डी डेप्टर्स में रखते हैं। तो परचेज दोस्तों परचेज अकाउंट में ही जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। इससे पहले मैंने टॉपिक 2 में लेजर के बारे में आपको बताया हुआ है और लेजर और उसके अंडर ग्रुप के बारे में मैंने दिया भी था। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले लेजर के बारे में समझ लीजिए, लेजर कैसे बनता है, और लेजर को भी समझ लीजिए, लेजर को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, चलिए मैं पहले लेजर आपको बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों लेजर बनाने के लिए कंपनी बना लिया है, दूसरे नंबर पर आपको लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में आप जाएंगे और यहाँ से लेजर पर जाएंगे और यहाँ से एक साथ में मैं चाहता हूँ चारों लेज़र बन जाए, तो मल्टीपल लेज़र पे आपको आना है। यहाँ पे ऑल आइटम आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बनाना है रॉयल कंपनी। इसको कर देंगे दोस्तों एस बटन दबाएंगे, आपका नीचे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स का अंडर ग्रुप है, सन्ड्री डेप्टर्स यहाँ से कर देंगे। उसके बाद परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। दोस्तों लेजर क्या होता है, विदाउट लेजर आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। रॉयल दयाल तो हम उसी समय भी बना सकते थे, लेकिन हमको क्या करना था, यहाँ पे जो है मैंने पहले से इसलिए बना लिया है क्योंकि हमको वहाँ पे बाद में ट्रांजैक्शन करते समय हमको बनाना ना पड़े। इस तरीके से देखिए परचेज और सेल्स इस दोनों लेजर इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब तक आप परचेज और सेल का लेजर बनाएंगे नहीं, जब तक आपकी ना परचेज की एंट्री होगी और ना ही सेल्स की एंट्री होगी। दोस्तों इस तरीके से देखिए हमारा ये लेजर का काम जो है पूरा हो चुका है। अब दोस्तों क्या बचा हुआ है, हमारा जो है ये लेज़र हमने बना दिया है। लेज़र बनाने के बाद में देखिए लेज़र तो बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो जो चीज़ पहले से बना लेते हैं तो एंट्री करते समय बहुत ही आसान होती है। तो सबसे पहले आप तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट को बना लें। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद में स्टॉक आइटम्स
और यहाँ से दोस्तों आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक है तो आप मल्टीपल से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर सिंगल है तो आप सिंगल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंगल स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम लिख देना, ऐसे मान लीजिए HP, कुछ भी हो सकता है, मैं HP लैपटॉप लिख देता हूँ, HP लैपटॉप लिख देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों यूनिट्स में आप ऑल्ट के साथ में C बटन दबाएंगे तो आपके सामने यूनिट क्रिएशन विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे आपको PCS यानी जो भी प्रोडक्ट होता है, या पीस में होता है, KG में होता है, लीटर्स में होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, पीस में है कि लीटर्स में है कि पैकेट में, वो आपको डिसाइड करना है, यानी उसका यूनिट यहाँ पे आप डाल देंगे। इस तरीके से आप यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। अब आपको दोस्तों सीधा सीधा ट्रांजेक्शन करना है, यानी परचेज करना है। जैसे परचेज करने के लिए बताया गया कि जब परचेज आप करेंगे तो 25 पीस परचेज करना है, 25,000 के हिसाब से करना है, और जब आप सेल करेंगे तो 22 पीस सेल करना है, 25,500 के हिसाब से सेल करना है। तो कैसे करना है, परचेज और सेल की एंट्री कैसे करेंगे, अगर जब ये हम एंट्री कर देंगे तो वही हमारा बिल जाके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, इसके लिए आपको एंट्री करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री होती है टैली में, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना होता है। अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए दोस्तों यहाँ पे वी भी हाईलाइट है, आप डायरेक्ट कीबोर्ड का वी बटन भी प्रेस करके आ सकते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर खुल चुका है। दोस्तों सबसे पहले देखिए साइड में आपके विंडो दिया हुआ है, परचेज के आगे देखिए F9 लिखा हुआ है, तो परचेज और सेल के आगे F8 लिखा हुआ है, यानी परचेज का शॉर्टकट F9 है और सेल्स का शॉर्टकट F8 है। तो मैं F9 बटन दबा के परचेज वाउचर खोल लेता हूँ। देखिए आपके सामने परचेज वाउचर खुल गया है, और यहाँ पे मैं डेट 1 लिख के एक डेट कर देता हूँ। दोस्तों परचेज किससे करना है, फिर से मैं एक बार यहाँ पे विंडो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों परचेज जो है रॉयल कंपनी से परचेज करना है, और सेल दयाल से करना है। तो मैं पहले परचेज की एंट्री करके दिखाता हूँ। देखिए परचेज यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, परचेज यहाँ से देखिए रॉयल से मुझे परचेज करना है, मैंने रॉयल सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको स्पेस बटन दबाना है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया होगा यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है HP। और यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी 25 पीस, रेट भी लिखा हुआ था, 25,000 के हिसाब से परचेज करना है। और इस तरीके से दोस्तों आपको इंटर करते हुए चले जाना है, और जैसे ही आप इसको यहाँ से एंटर करते हुए जाएंगे, और यहाँ आखिरी में लास्ट में अगर एक्सेप्ट लिख के आया और इंटर कर देंगे, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो समझ लीजिए आपकी परचेज की एंट्री हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। हम वहीं पे रह के भी कर सकते थे, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं आपको सिखाना है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में देखिए गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे, और F8 यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर F8 बटन दबा के आप सेल्स वाउचर में पहुँच सकते हैं। सेल्स में आ गए। अब दोस्तों सामान किससे सेल करना था, दयाल से करना था, तो दयाल कंपनी आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों लेजर बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको एंट्री करते समय वो नाम आपके सामने शो करने लगेगा। अगर आप पहले से नहीं बनाते तो आपको यहीं पे बनाना पड़ता Alt C से। तो लेजर पहले से हमारा बना हुआ है, तो हम यहाँ से दयाल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दयाल को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो डिटेल्स मांग रहा है, जिसे हम कभी ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी का पूरा डिटेल्स होता है, वो हम यहाँ पे डिस्पैच वगैरह करते हैं सामान, तो उसका डिटेल डाल सकते हैं। तो फिलहाल इसको आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको स्पेस बटन दबाना। उसी तरीके से देखिए आपके यहाँ पे HP 25 पीस शो भी कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो अब हमको सेल करना है। तो हम यहाँ से इसको HP सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 22 पीस और रेट डाल देंगे 25,500। इस तरीके से आप इसको एंटर करते हुए जाएंगे। जैसे ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी आपने परचेज और सेल, एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ। देखिए परचेज और सेल, यानी 25 पीस परचेज और सेल दोनों एंट्री आप कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये एंट्री कहाँ से दिखेगी। तो इसके लिए आपको एस्केप बटन से पीछे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद में आप जाएंगे डे बुक में, डिस्प्ले से डे बुक पे एंटर करेंगे। देखिए आपका दोनों एंट्री दिख रहा है, यहाँ पे परचेज और सेल दोनों दिख रहा है। तो मैं पहले परचेज वाला आपको बिल दिखा देता हूँ। एंटर करेंगे, देखिए बिल तो सेम है। इसको Alt P बटन दबा के यहाँ से प्रिंट पे ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रिंट विथ प्रीव्यू लगा हुआ, अगर ये ना लगा रहेगा तो Ctrl I से आप प्रीव्यू ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई शो कर रहा है, Alt I से आप प्रीव्यू पे क्लिक करके एंटर करें। और उसके बाद में इसको जूम करने के लिए दोस्तों F4 शॉर्टकट है, F4 बटन दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारा ये जो बिल है ये कम्प्लीटली बन के आ चुका है। इस तरीके से सेल्स वाली बिल भी अगर आपको निकालना है प्रिंट, तो आप पहले बैक आ जाएंगे। और देखिए मैं फिर से शॉर्टकट बता देता हूँ, D से डिस्प्ले
डी से डे बुक, आप डायरेक्ट 2 बार डी प्रेस करेंगे तो भी आप पहुंच सकते हैं डिस्प्ले से डे बुक में। और यहाँ पे देखिए इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से देखिए Alt P से इसको प्रिंट ले लेंगे, एंटर करेंगे और F4 से जूम करेंगे। देखिए इस तरीके से दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप बिल को बना सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब मुझे दिखाना है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 3 पीस बचा है तो ये कैसे शो करेगा। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए एस गेटवे ऑफ टैली से एस बटन दबाएं या फिर एरो बटन से स्टॉक समरी पे आ जाएं। स्टॉक समरी पे आएंगे, आप एंटर करेंगे और एक बार एक्स्ट्रा एंटर करेंगे। वैसे देखिए आपके सामने शो कर रहा है कि HP 3 पीस क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन हम डबल एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल्स में आप देगा कि आप 1 तारीख में परचेज़ किए हैं 25 पीस और फिर दयाल से ही 1 तारीख में आप सेल किए हैं जिसका वाउचर नंबर 1 है। 22 पीस सेल किए हैं तो 25 पीस खरीदे, 22 पीस सेल किए हैं, आपके पास क्वांटिटी यानी क्लोजिंग स्टॉक टोटल 3 पीस है, यानी क्लोजिंग इसकी वैल्यू टोटल 75,000 रुपये है। इस तरीके से आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, Alt P से प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से हमारे वीडियो को पहले जो है देख लें ताकि आप वहाँ से लेज़र बनाना सीख लें, फिर आप टॉपिक 3 पे देखें। और इसके बाद में मैं टॉपिक नंबर 4 जो लाने वाला हूँ वो मैं टाइप्स ऑफ वाउचर के ऊपर लाने वाला हूँ कि वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप टैली घर बैठ के सीखना चाहते हैं तो पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे और आप घर बैठ के टैली को सीखते रहें। दोस्तों फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, लास्ट में आपको रिपोर्ट देखना है तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली से डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे जितनी भी एंट्री किए रहेंगे वो सारी एंट्री दिख जाएगी और उसके अलावा एस बटन दबाएंगे तो स्टॉक समरी से भी हम रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसी को एंटर कर लेंगे और Alt के साथ P बटन दबाएंगे तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से एक बिल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आपको इस तरीके का वीडियो देता रहूँ।